अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? आप सब ठीक ठाक है? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। तो यहाँ पे हो चुकी मेरी मॉर्निंग और ये था जी दावत से अगले दिन का व्लॉग। और मैं सुबह स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही थी और जन्नत के लिए मैं फ्राइज़ बना रही थी, अपने लिए एग बॉयल किए। तो बस उसके बाद हमारी हो गई घर वापसी और हम आए छत पे। मेरा दिल कर रहा था कि छत पे बैठूं, थोड़ा सा धूप इंजॉय करूं। तो जैसे कि बारिश हो रही है 1-2 दिन से हल्की-फुल्की, तो मौसम ज़रा ठंडा-सा हो जाता है। उसके बाद आ गए हम नीचे और ये देखे जी सारे बर्तन आयशा धो गई थी, उससे धुलवाए थे मैंने। दावत से अगले दिन का ये व्लॉग है, मैं आपको ये शेयर कर रही हूँ। और आपको पता दावत के बाद किस कदर बर्तन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो अल्लाह भला करे। खैर मैंने उसको पैसे दिए और आयशा से बर्तन सारे धुलवा लिए, थोड़ी सी मेरी। और मेरा तो थकावट से इतना बुरा हाल था कि अभी भी आपको मेरी आवाज़ से लग रहा है, मैं जब भी व्लॉग बनाती हूँ और पता नहीं क्या होता है, नज़र लग जाती है, क्या होता है कि मैं बीमार पड़ जाती हूँ। तो बस यहाँ से डाला मैंने दावत का व्लॉग और मैं हो गई बीमार फिर। और फिर उस दिन अगले दिन आटा गूंद रही थी मैं, साथ साथ जो बर्तन थे धुले हुए इनको संभालना था। और आटा गूंद के मैंने रख लिया और फिर लग गई बर्तन समेटने में। दावत में आपको पता किस कदर बर्तन निकले होते हैं, पहले उनको निकालना होता है, सेट करना होता है, फिर उसके बाद जब वो धुल जाते हैं तो दोबारा उनको वापसी उनकी जगहों पे रखना होता है, उनको सेट करना होता है। तो 2 दिन पहले तो ये बर्तनों का इतना काम हो जाता है, यकीन करें इनको मैनेज करना फिर। और बस फिर ये इनको सारी चीज़ों को मैंने अपने अपने ठिकानों पे लगाया, बर्तनों को सेट किया। देगचियाँ जो थी, काफ़ी बर्तन जो देगचियाँ वगैरह थी वो मेरी बहू ने संभाल दी, उसने खतीजा ने। तो उसके बावजूद भी काफ़ी बर्तन थे। और जो दावत का जो खाना था, ये हुआ कि हमने 2 दिन खाना नहीं पकाया, जो हमारा खाना बचा हुआ था वही हम खाते रहे। और अगले दिन फिर मैं तो दावत जब खा के गए हैं बाजी लोग, उसके बाद मैं तो ऐसी गिरी हूँ कि मुझे होश ही नहीं है। बस इतनी थकावट कि बहुत ही बुरा हाल। और उससे अगले दिन फिर बच्चों ने, बाजी के बच्चों ने, जिनकी मैंने दावत की थी, उन्होंने वापस जाना था सऊदीया, तो फिर उनको मिलने भी जाना था। और ये सैटरडे था आज और इस दिन का ये मैं आपसे व्लॉग शेयर कर रही हूँ। और जब मेरा ये व्लॉग आपको मिलेगा तो रमज़ान आ चुका है, पहला रोज़ा भी गुज़र चुका होगा और मैं काफ़ी पीछे हूँ व्लॉग्स में। तो इंशाल्लाह फिर पहला जो रमज़ान है, पहला सहरी इफ्तारी, वो भी आपसे शेयर करूँगी, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता। लेकिन अभी व्लॉग्स में मैं पीछे हूँ। तो बस यहाँ पे अब मैं चीज़ें समेट रही थी और आटा मैंने मिक्स करके रख दिया। उसके बाद जो होते मुक्की होती है तो वो दे लेंगे। और यहाँ पे मैं डब्बे इकट्ठे कर रही थी। यकीन करें ये छोटे-छोटे डब्बे मैं लाती रहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या होता है कि गुम हो जाते हैं। कई तो डिब्बे रह जाते हैं और ढक्कन गुम हो जाते हैं, कई ढक्कन होते हैं, डब्बे गुम हो जाते हैं और मैं इनको लाती ही रहती हूँ। और लेकिन फिर भी जब चीज़ रखनी है तो बिल्कुल भी नहीं मिलते। तो यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे मैं दे रही थी मुक्की आटे को, क्योंकि इसको पहले मैंने मिक्स करके रख दिया था। और अब मैंने इसको इस तरह मुक्की दे के तो रख लिया। इसको पहले बड़े लोग यही कहते थे कि मुक्की दे के तो फिर उसके बाद ये आटा विसर जाएगा, थोड़ा-सा सेट हो जाएगा। अब हम इसको कहते हैं सेट हो जाएगा, तो इसके बाद हम इसकी बनाएँगे जी रोटी। और यहाँ पे जो बर्तन ये भी निकाले हुए थे, नई वाली जो मैं सर्विंग देगचियाँ लाई हुई थी स्टील वाली, तो उनको भी मैंने पैक किया, एक शॉपर लिया उसको, क्योंकि इनको रखने के लिए मेरे पास अब शोकेस में या कैबिनेट्स में तो बिल्कुल भी जगह नहीं थी। मैंने कहा ये इनको शॉपर में डाल के रख देती हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह फिर जब ज़रूरत होगी फिर निकाल लिया करेंगे। क्योंकि किचन में ऑलरेडी बहुत सारे बर्तन पहले ही लगे हुए हैं, फिर उनको समेटना रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, सेट करना। तो यहाँ पे इनको रखूँगी। और यहाँ पीछे मेरे किचन के बैक साइड इधर ही फ्रिज के साथ जो डोर है, स्टोर बना हुआ है छोटा सा, उसके अंदर बड़े देगचे पड़े हैं, उनके अंदर ही इसको मैं डाल के तो रख दूँगी। तो बस यहाँ पे अब चम्मच इकट्ठे कर रही थी, चम्मच धोने वाले थे पड़े हुए कुछ, उनको निकाला। मैंने कहा इनको भी समेटूँ, क्योंकि जो गेस्ट वाले मेहमानों वाले चम्मच होते हैं वो एक पूरा कटलरी सेट है,
मुझे ये होता है उसके सेट के चम्मच ना इधर उधर हो जाए, गुम ना जाए। चम्मच भी यकीन करें कि घर से गुम हो जाते हैं, समझ नहीं आती कि छोटी छोटी ये चीज़ें होती हैं कि कहाँ जाती हैं, कूड़े में चली जाती हैं या क्या होता है अल्लाह जाने। तो बस यहाँ पे मैं चमचों को भी सेट करूँगी, इनके पूरे प्रॉपर सेट बना के 6-6 चमचों को इकट्ठे करके तो इनको भी मैं रख लूँगी। तो जो छोटी-मोटी कोई बर्तन रह गए हुए थे, कोई देगची एक आधी, तो वो भी मैंने कहा चले मैं धो लेती हूँ, अब किचन में तो खड़ी हूँ मैं। तो बस जब किचन में आ जाओ तो काम निकलते ही आते हैं, जब तक आप किचन से बाहर नहीं निकलेंगे तो काम भी ख़त्म नहीं होंगे। तो बस यहाँ पे मैं साथ में टीवी देख रही थी, उधर व्लॉग लगाया हुआ था मैंने। मैं आजकल जो मेरा फ़ेवरेट व्लॉग्स जा रहे हैं, पलवशा जी की हैं, उनके देखती मैं व्लॉग, मुझे बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पे कढ़ाई के अंदर मैंने पानी गरम किया था, ये भी गंदी हुई हुई थी, इसके अंदर गरम पानी डाला मैंने और इसको अच्छी तरह से कूची के साथ, लोहे की कूची के साथ इसको धोना है मैंने, क्योंकि ये लोहे की है तो इसके अंदर ऐसे लगा, हालांकि मैं नई लेकर आई हूँ कि जैसे जंग लग गया। तो बस इसको मैं अच्छी तरह से वॉश करूँगी, इसको भी फिर ड्राई करके तो इसे भी संभाल लूँगी। तो यहाँ पे शेल्फें साफ़ करनी है और काम बस देख लिया कि मैं आटा गूँथने आई थी और फिर देखा देखी काम निकलते ही आ रहे हैं। और दावत से पहले और दावत के बाद यकीन करें इंसान खप के रह जाता है बस। तो बस फिर यहाँ पे बच्चे भी आ गए पढ़ने के लिए और बस इनको पढ़ाया और उसके बाद फिर मैं आई दोबारा से किचन में, क्योंकि अब मैंने बनाना था खाना। तो आज हमने नहीं बनाना था, सिर्फ रोटी ही बनानी थी। सालन हमारे पड़े हुए थे कल के दावत के, जिसमें कीमा और करेले भी पड़े हुए थे। तो बस यहाँ पे बहू ने बनाए जी दही भल्ले, खाना हमने नहीं बनाया तो कहती है चले हम दही भल्ले साथ बना लेते हैं। तो उसने फिर दही भल्ले बनाए हैं शाम को चाय के साथ। पहले हमने दही भल्ले खाए, उसके बाद फिर चाय पी है, तो उसके बाद फिर मैंने रोटी बनाई है। तो बड़े ही मज़ेदार बने थे ये दही भल्ले। और ऊपर ये आलू बुखारे और इमली की चटनी, ये भी मेरी बहू ने बनाई है, ये बल्कि फैसलाबाद से बना के लाई थी बोतल भर के ना। तो यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ रोटी और अपने लिए मैंने बनाई सूखी रोटी है और बहू मेरी कह रही थी मैंने पराठा खाना है, तो उसके लिए मैंने खूब बल्लों वाला पराठा बनाया, ढेर सारा घी लगाया और उसको मैंने फिर बेला और अच्छी तरह से काफ़ी बड़ा सारा बना के दिया मैंने उसे। और साथ में हमने निहारी का सालन पड़ा था वो निकाला और उसको गरम किया है। उसके बाद मैंने फिर उसको तड़का लगाया, क्योंकि उसका ऑयल उतार के मैंने रख लिया था कि जब भी वो दोबारा हम गरम करें तो उसके ऊपर दोबारा से हम वही वाला ऑयल डाल दें, तड़का लगा लें उसको, तो वो फिर जो चीज़ होती है फ्रेश हो जाती है। तो बस यहाँ पे जी देखिए बन गया था जी इसका पराठा भी, और मैं अपनी रोटी बना रही थी, सादी रोटी। और बड़ी गोल रोटी बनती है। जब से ये मैंने नया तवा लेके आई हूँ तो यकीन करें मेरी तो ज़िंदगी आसान हो गई है, बहुत ही मज़ा आता है रोटी बनाने का भी। तो मेरे बैकग्राउंड पे आपको बाइक्स की, गाड़ियों की आवाज़ें आ रही होंगी, हालांकि ये रात का टाइम है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन अभी भी आमदोरफ्त जारी है। तो मेरे रूम में खिड़की है तो बाहर से फिर आती हैं आवाज़ें इधर बहुत ज़्यादा। तो आजकल अब रमज़ान शुरू हो चुका है तो सोना भी जल्दी होता है, तो इसलिए मैंने कहा था मैं अभी वॉइस ओवर कर लूँ ताकि फिर सहरी टाइम तक सो जाएंगे जल्दी आज। तो इंशाल्लाह जो पहले रोज़े की इफ्तारी और सहरी है वो भी आपके साथ व्लॉग में शेयर करूँगी। और यहाँ पे देखें जी पराठा कितना मज़ेदार क्रिस्पी सा बन गया। बड़ा ही ज़बरदस्त बना था, बल्लों वाला और क्रिस्पी सॉफ्ट सा। तो यहाँ पे मैंने निहारी गरम कर ली और उसके ऊपर डाला तड़का, घी गरम करके साथ में ज़ीरा डाला इसके अंदर मैंने थोड़ा, और इसको मैंने अच्छी तरह से गरम करके खाया। मैंने सूखी रोटी खाई है
और बड़ा मज़ा आया, क्योंकि जिस दिन दावत थी उस दिन तो हम लोगों ने खाई नहीं निहारी, वैसे ही पड़ी हुई थी हमारी। ये ऑयल के अंदर डाल ली है जी मैंने निहारी, और इसको कर लूँगी मैं गरम ज़बरदस्त सा। और कल की फ़्लाइट है बच्चों की वापसी की सऊदीया। मेरा भांजा और उसकी बीवी और बच्चों ने जाना है, तो बहू मेरी आज चली जाएगी रात को, उधर ही अपनी बहन के पास रहेगी। उसकी अम्मी ने भी उधर ही आ गई हुई हैं, बल्कि वो मेरी समदन खतीजा की अम्मी फैसलाबाद से, वो बाजी की तरफ ही हैं, सब्ज़ाज़ार में है, वो लोग उधर आ चुके हैं। तो खतीजा भी आज चली जाएगी, ये भी रात उधर ही रहेगी। और बस तो ये है जी इससे अगले दिन का व्लॉग जो मैं आपसे, उसका क्लिप भी मैंने कहा आपसे शेयर करूं। ये सुबह का टाइम है, इतवार का दिन है, और उस दिन मैं अपने लिए, खतीजा चली गई हुई थी और मैं अपने लिए बना रही थी पराठा। आज नाश्ते में मैं खाने लगी थी और मैंने बनाया था अपने लिए चकोर पराठा, और यहाँ पे घी भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। खैर, लेकिन इतना था कि मेरे पराठे को लग जाता। बड़ा अच्छा मज़ेदार क्रिस्पी सा, बहुत अरसे के बाद मैंने चकोर पराठा बनाया। तो बस जी यहाँ पे पराठा बनाया, साथ में मैंने कीमा और करेले का सालन गरम किया, और यकीन करें इतना मज़ा आया कि बहुत ही ज़्यादा। साथ में मैंने अपना चाय का कप बनाया, और इसके बाद फिर मैंने भाई को कॉल की थी कि मुझे भी आज वो ले जाए बाजी की तरफ, मैं भी बच्चों को मिल लूँगी, क्योंकि आज शाम को 9 बजे की उनकी फ़्लाइट है। तो भाई ने आना था उसकी तरफ, गंजे ने। तो मैंने उसको फ़ोन किया तो कहता मैं आ जाता हूँ, अभी थोड़ी देर तक मैंने भी जाना ही है। तो मैंने बस जाते हुए वो मुझे ले लेगा बाइक पे, मैं चली जाऊँगी उसके साथ। तो बस यहाँ पे मेरा पराठा रेडी हो रहा है, बड़ा मज़े का क्रिस्पी सा बना है। और तबीयत बस थकावट थी अभी तक मुझे, और संडे को वैसे ये 12 बजे का टाइम था, लेट ही उठी हूँ मैं। और रेस्ट करने से ये हुआ कि तबीयत ज़रा बेहतर हो गई थी, लेकिन सुस्ती सी थी फिर भी ना। आजकल मौसम ही ऐसा है कि ठंडा ठंडा सा, तो फ्रेश नहीं फील कर रही मैं आजकल ना। तो बस यहाँ पे अब परदेसी लोग हैं जो बच्चों ने आए हैं, उन्होंने वापस भी जाना ही है, तो बस उन्हीं के बारे में सोच रही थी बच्चों का। तो फिर अपने बच्चों का ख्याल आ जाता है, मेरे बच्चे भी बाहर हैं, परदेसी हैं वो भी। तो कोई भी परदेसी आए जाए तो बड़ा दिल को ऐसे होल पड़ते हैं। तो अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो ये देखिए मेरा पराठा, जो मैंने चकोर पराठा बनाया, कितना ज़बरदस्त सा रेडी हो गया। तो इंशाल्लाह अगला व्लॉग जो मेरा होगा आपके साथ, रमज़ान का इफ्तार सहरी का होगा। तो आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है, कोई भी बात अच्छी लगे, कोई रेसिपी अच्छी लगे, तो ज़रूर इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और एक छोटा सा कमेंट्स भी कीजिएगा। और दुआ का बस समझ नहीं आ रही कि ये बाइक वालों को क्या हो गया, मुसलसल आना जाना इनका शुरू हुआ है। जितना मैंने कहा चलो इस वक्त खामोशी होगी, कोई नहीं, उतनी ही बाइक का आना जाना शुरू हुआ। तो यहाँ पे कीमा करेले भी मैंने तवे पे डाल के गरम कर लिए। ऐसे लगता है कि जैसे सारी ट्रैफिक आज ही इधर से गुजर जाएगी, अल्लाह माफ़ करे। गुस्सा ही आ रहा है मुझे तो अब वॉइस ओवर करते हुए, टाइम ही नहीं मिलता ना, दिन में खामोशी होती है कि बंदा किधर जाके बोले और ये वॉइस ओवर करे। तो ये देखे जी, रोटी के ऊपर ही डाला मैंने। इस तरह कौन कौन खाता है रोटी पराठे के ऊपर या रोटी के ऊपर सालन डाल के? मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है, जो देसी तरीके हैं, यकीन करें बड़ा मज़ा आता है। तो बस फिर भैया आ गया मुझे लेने के लिए, नाश्ता करके फारिग हुई तो हम चल पड़े बाजी की तरफ। और ये है जी सब्ज़ाज़ार का एरिया, और यहाँ से गुज़रे, यहाँ पे रास्ते में बहुत सारी फलों की दुकानें, और मछली और चिकन बहुत सस्ता इधर मिल रहा होता है खड़क नाले के ऊपर।
जो लोग इधर रहते हैं उनको तो पता। यहाँ हम बाजी के घर पहुँच गए तो सामने वालों ने अपना दरख्त काट के फेंका हुआ था और उसके साथ लगी हुई थी छोटे छोटे ऑरेंज, जिनको हम खटियाँ कहते हैं। तो हमने उसके साथ से उतारी, मैंने और भाई ने मिल के। बड़ा मज़ा आया, इतनी ढेर सारी लगी हुई थी, इतनी अच्छी लग रही थी। उन्होंने आधा दरख्त ज़्यादा बड़ा हो गया होगा, कटवा के फेंक दिया हुआ था। तो वापसी पे फिर मैंने इसकी 2-3 टहनियाँ उठा के लाई हूँ, तो ला के मैंने फिर अपने घर में भी लगाई हैं। तो यहाँ पे भाई देखे, ये मैं इसको कह रही थी और उतार लो, काफ़ी सारी हैं। तो बस हमने बेल दी थी, वेट कर रहे थे जब तक बाजी का दरवाज़ा खोले। उतनी देर में हमने खूब वहाँ से खटियाँ तोड़ ली, तो उनका रस निकाल के रख लेंगे। ये शापर निकाला भाई ने और भर लिया, और यहाँ पे खुल गया जी डोर, हम जा रहे हैं अंदर। तो बस फिर उनकी बहू ने बनाई चाय। इधर जन्नत भी इधर ही आई हुई थी और मेरी बहू भी इधर ही थी। तो समोसे, फ्राइज़ वगैरह, चाय शाय पी हमने। फिर उनकी बहू ने खाना भी बनाया, मटर चिकन बनाया था, साथ में आलू और मटर बनाए थे। बाजी को चिकन मना था, उन्होंने चिकन नहीं खाना था। तो बस साथ साथ वो लोग तैयारी भी कर रहे थे, रेडी। बस ये जो टाइम होता है वापसी का, बड़ा ही उदास कर देने वाला टाइम होता है कि अपने प्यारों को छोड़ के जाना पड़ता है। तो बाजी का बेटा जा रहा था, वो भी उदास थी, और खदीजा की बहन और उसकी अम्मी वो भी उदास थी। परदेसी जो है, आपको पता कि जिन्होंने आना उन्होंने जाना है वापस। तो अल्लाह पाक सबको अपने ज़मान में रखे, अल्लाह ताला सब परदेसियों की हिफाजत करे। तो बस यहाँ पे आ चुकी थी उनकी गाड़ी, और ऊबर गाड़ी मंगवाई उन्होंने, और माशाल्लाह उनका काफ़ी सामान था। तो यहाँ पे मिलने का और जुदाई का टाइम आ गया, और मेरा ख्याल है माँओं के लिए, बेटियों के लिए बड़ा ही मुश्किल वक्त होता है ये। तो लेकिन जो आए हैं उन्होंने जाना तो है। अपने घरों में सब बच्चियों को अल्लाह ताला आबाद रखे, खुश रखे इनको। तो बस इनकी अच्छी खबरें आती रहें, अच्छे मौक़ों पे मिलते रहें, और बस परदेस में अल्लाह ताला इनकी हिफाजत करे। तो बस जी अब ये जाएंगे, और इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे इससे अगले एक नए व्लॉग के साथ, और उसमें मैं इंशाल्लाह आपसे अपनी पहली सहरी, पहली इफ्तारी शेयर करूँगी। अल्लाह पाक सबको अपने ज़ुबान में रखे। तो अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।